वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। हम लोग बिहार पुलिस का 30 साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 देख लिए हैं, कवर कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग आज करेंगे। बिहार पुलिस का 30 साइंस का 30 साइंस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तरंगे तरंगे जो कि धातुओं में संचालित होती है। जो धातु में होती है तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों तरंगे होती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है। 50 न्यूटन एक्स अक्ष पर कितना है? 30 न्यूटन है, और टोटल 50 न्यूटन है। तो बोल रहा है वाई अक्ष पर कितना हो जाएगा। तो वाई अक्ष पर 100 मानते हैं, तो यहाँ 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इक्वल टू हो जाएगा 50 के स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 30 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 2500 हो जाएगा, 2500 माइनस इधर से 900 होगा, और एक्स इक्वल टू मानते हैं अंडर रूट में हो जाएगा, तो कितना 1600 हो जाएगा। यानी एक्स बराबर अंडर रूट 1600 यानी 40 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का तापमान कितना हो जाएगा? तो मिश्रण का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल का स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो गति के तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। तो भवन की ऊंचाई जब ऊपर से गिरेगा, स्वतंत्र रूप से गिरे, तो यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू टी करेंगे, यू बराबर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी का वैल्यू 9.8 रखेंगे, टी दिया है 4, तो 4 इंटू 4, तो 2 से 2 कट गया, टोटल आ गया कितना? 78.4 मीटर भवन की ऊंचाई। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। कितने घंटे उपयोग में लाए जाते हैं? 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 60 वाट का 5 लैंप 6 घंटे प्लस 75 वाट का 4 पंखे 6 घंटे बटा 1000, और प्रतिदिन मतलब 30 दिनों तक 30 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 1800 अपॉन 1000 गुना 30, 3600 हो जाएगा। 3600 इंटू 30 बटा 1000, 3 जीरो से 3 जीरो खा गए, तो 36 दिया 108 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका 108 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? देखिए बोल रहा है 0.8 सेकंड में कितना कर रहा है? 24 चक्र, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 24 बटा 0.8, तो हटा देंगे पॉइंट, तो 0 हो जाएगा ऊपर, इंटू 8, 8 रे की 30 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हर्ट्ज हो जाएगा, 30 हर्ट्ज हो जाएगा।
कह रहा है एक अस्थाई चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। इसे दो बराबर भागों में काट देते हैं। देखिए, इसके दो लंबवत अगर काटेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाता है। इसके पैरेलल काटते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, B/2 हो जाएगा। सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्म दर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रि का साथ सर्वाधिक आवर्धन बराबर होता है -m/v होता है। देखिए दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे हम तो लॉन्ग में चल जाएगा, समझे ना। तो चलते इसका 5 mm हो जाएगा आंसर। न्यूमेरिकल का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट में कीजिए। घरेलू खाना पकाने गैस द्रव पेट्रोलियम में मुख्य रूप से होते हैं। जो घरेलू खाना पकाने की गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, उसके घटक क्या हैं? उसके घटक क्या है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवित भूत है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा किसकी खोज हुई है? जो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है? प्रोटॉन की खोज। किसकी खोज हुई है? प्रोटॉन की खोज हुई है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। देखिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया, यानी विद्युत धारा रासायनिक अभिक्रिया में बदलेगा, क्या कहेगा? विद्युत रासायनिक सेल। किसके रूप में होता है? विद्युत रासायनिक सेल के रूप में होता है। नेक्स्ट, समांगी। समांगी या सदिश मिश्रण का उदाहरण है तो गन पाउडर है समांगी मिश्रण का। समांगी मिश्रण में समान समान मिलके बनते हैं, समान मटेरियल। देखिए, अस्फिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। जो अस्फटिक है रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? ये है सिलिकॉन ऑक्साइड है। क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होती है? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होती है तब क्या होती है? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु जो होता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब Mg को क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो Mg+2 होता है -1, तो MgCl2 हो जाता है। तो मैग्नीशियम क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह कार्य करता है। कौन जो इसमें है, कौन सा अम्ल है जो ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कार्य करता है? जो हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वो ऑक्सीकारक दोनों की तरह कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? डबल बाउंड कह रहा है, किसमें डबल बाउंड है? डबल बाउंड यहाँ ऑक्सीजन O2 में हो जाएगा। O2 में क्या है? डबल बाउंड है, O डबल बाउंड O। अगर इलेक्ट्रॉन से दिखाना चाहते इलेक्ट्रॉन से भी दिखा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? दहन के लिए आवश्यक है पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या है? ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए, तब दहन होगा।
नेक्स्ट है C640 तथा नाइट्रोजन 740 उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संभारी का उदाहरण है। संभारिक में क्या होता है? संभारिक में जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है समान होता है और परमाणु संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी दर अधिकतम लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। नेक्स्ट, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। जब एक पौधे पर दूसरा पौधा उगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको एपीफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एपीफाइट कहते हैं। एक पौधे पर दूसरा पौधा उग जाता है उसको एपीफाइट कहते हैं। क्या कहलाता है? एपीफाइट। एपीफाइट को वायु पौधे के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एम्बियंस। जो एम्बियंस है क्या है? एम्बियंस जल और थल दोनों के में समान रूप में रहते हैं। जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, उभयचर इसका उदाहरण है। एम्बियंस का मतलब क्या है? जल और थल दोनों में समान रूप में से रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में उत्सर्जन का एक उतोपद उतो उत- उपोत्पाद नहीं है? यूरिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है? जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार का होता है। नेक्स्ट, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। जब फसलों में डीडीटी का छिड़काव होता है उससे क्या प्रदूषित होता है? तो फसलों में डीडीटी के छिड़काव से वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है। वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट, एफ एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष है कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? विष फंगस द्वारा। किसके द्वारा? फंगस द्वारा उत्पन्न होता है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? जो मानव शरीर के किस अंग में जो ब्लड है, रक्त है, ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा में। मानव शरीर के फेफड़े में रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त होता है। फेफड़ा में ही रुधिर ऑक्सीजन में से घुलकर शुद्ध रक्त में परिणत होता है। फेफड़ा में ही जो ब्लड होता है ऑक्सीजन से घुलकर शुद्ध रक्त में परिवर्तित होता है। सुमेलित युग्म नहीं है, इसमें कौन सा है? सुमेलित युग्म नहीं है। तो जो साल्मोनेला है कुष्ठ से संबंधित नहीं है, कुष्ठ रोग से संबंधित नहीं है। रोग एक तरफ दिया है, एक तरफ बैक्टीरिया का नाम दिया है। जो साल्मोनेला टाइफी नामक जो रोग है जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। साल्मोनेला से क्या होता है?
टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, कुछ नहीं होता है। मियोसिस के रूप में, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? जो मियोसिस के लिए है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस क्या है? एक अर्धसूत्री विभाजन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी इंफॉर्मेशन है, आने वाले PYQ रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा बिहार पुलिस साइंस का, आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।